देखो अगली जो प्रमेय है वो है मध्य बिंदु प्रमेय, यानी नाम से ही पता लग रहा है किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो मिलाने पर जो त्रिभुज बनते हैं, जो चारों के चारों त्रिभुज बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे, और क्षेत्रफल में क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे बात समझ में, 1 2 3 4 चार त्रिभुज बने क्या, छोटे छोटे जो चारों के चारों त्रिभुज बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम भी होंगे, और मूल त्रिभुज के क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे थेल्स प्रमेय में मैंने ये बताया था, क्या किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो ये जो भुजा बनती है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी होती है। क्या, मान लो ये त्रिभुज में, इसमें ये भुजा है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले AB और AC के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया तो ये जो भुजा बनी DE, ये BC की आधी होगी। क्या, यानी ये 12 है तो ये कितनी होगी, 6 होगी, और ये इसका मध्य बिंदु है। क्या, तो ये भुजा कितनी होगी, 6, ये भी कितनी होगी, इसी प्रकार ये कितनी होगी, 4 4, और ये कितनी होगी, 5 5। अब इसमें D और F इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। क्या, सेम वो की वो थ्योरम लगेगी कि किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। ये भुजा है, ये इसके समांतर होगी। क्या, कितनी है पूरी, उसकी आधी होगी 4। इसी प्रकार ये EF है, ये इसके समांतर होगी और इसकी आधी होगी, कितनी होगी, 5। अब चारों त्रिभुज देखो, छोटे वाले 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, और सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भुजा 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 नियम से क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, और जो मूल त्रिभुज है ABC, इसके क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। आगे बात समझ में, त्रिभुज ADE सर्वांगसम होगा किसके, ADE, A से चले यानी 5 वाली भुजा पर चले, फिर 6 वाले पर जाना है, तो इसमें कौन सा बनेगा, पहले 5 वाले भुजा फिर 6 वाले पर, DBF, त्रिभुज DBF सर्वांगसम होगा त्रिभुज इसमें EFC, त्रिभुज EFC, और सर्वांगसम होगा त्रिभुज इसमें FED। ये चारों त्रिभुज तो क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम, और जो मूल त्रिभुज है उसके क्या होंगे, समरूप होंगे। यही मध्य बिंदु प्रमेय है। क्या है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए तो जो त्रिभुज बनता है, कौन सा, जो बीच वाला त्रिभुज बना है, ये मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा होगा, क्योंकि चारों के चारों त्रिभुज सर्वांगसम है, बराबर बराबर है, तो पूरे का जितना भी है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका चौथा हिस्सा। और इसका जो परिमाप होता है वो मूल त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, 10 और 12 22, 22 और 8 30। इसका परिमाप निकालें तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, आधा ही हुआ। गया
तो बस मध्य बिंदु पर में यही है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने से बना त्रिभुज क्षेत्रफल में मूल त्रिभुज का चौथा हिस्सा होता है और परिमाप में मूल त्रिभुज का आधा होता है। यानी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल तो क्या होगा, त्रिभुज ABC का चौथा हिस्सा, और त्रिभुज DEF का जो परिमाप है वो क्या होगा, त्रिभुज ABC के परिमाप का आधा होगा। आगे बात समझ में लिखेंगे, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने से बने चारों त्रिभुज किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने से बने चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, आपस में सर्वांगसम होते हैं तथा मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, तथा मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। इसके बाद ये डायग्राम बनाना, उसके नीचे पहले ये लिखना, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल वाली कंडीशन लिख देना। लिख लिया। लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसका, त्रिभुज वाले का लिखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, या त्रिभुज की जगह आकृतियों के लिख दो, दो समरूप आकृतियों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा, ऑब्लिक लगा के लिखते जाओ, उनकी संगत भुजा ऑब्लिक ऊंचाई, माध्यिका, अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या, भुजा, ऊंचाई, माध्यिका, अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या, शीर्ष लंब, त्रिज्या, व्यास, परिधि, परिमाप आदि के वर्गों के अनुपात में होता है, आदि के वर्गों के अनुपात में होता है, आदि के वर्गों के अनुपात में होता है। ये बात आई क्या समझ में? दो समरूप आकृतियां दे दे, जैसे कह दे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF आपस में समरूप है। भुजा AB की लंबाई आपको दे दी मान लो 7 सेंटीमीटर, और दूसरे त्रिभुज में DE की लंबाई दे दी आपको 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ लिया इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। यह आपको सीधा सीधा ये लिख के दे दिया, AB अनुपात DE 7:5 में है। या तो अलग अलग लिख के दे देगा 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, या आपको कह देगा संगत भुजाएं, यानी संगत, इसमें AB इसके संगत क्या होगी D, इनका अनुपात दे दिया 7:5। संगत माध्यिका दे दे, संगत अंतःत्रिज्या दे दे, संगत परित्रिज्या दे दे, परिमाप दे दे दोनों का। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इन सभी के किनके अनुपात में होगा? वर्गों के अनुपात में, यानी 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25। तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो इनके संगत भुजा दे, माध्यिका दे, त्रिज्या दे, व्यास दे, कुछ भी दे, उनके वर्गों के अनुपात में होता है। आगे बात समझ में? जैसे दो वर्ग दे दिए, क्या दे दिए? 2 वर्ग दे दिए। इसकी जो त्रिज्या है वो आपको दे दी 2 सेंटीमीटर, दूसरे की जो त्रिज्या है वो आपको दे दी 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछ लिया इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो? πr², यानी पहले की त्रिज्या का स्क्वायर, पाई दूसरे की त्रिज्या r2 कर दो, पाई से पाई कैंसिल, यानी संगत त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में। आगे बात समझ में? दोनों में संगत भुजा दे तो उनका वर्ग कर दो, क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। माध्यिका दे तो उनका वर्ग कर दो, क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। पता लग गया? अब तो कर लोगे। तो त्रिभुज वाली जो थ्योरी है वो कंप्लीट है। अभी एडिंग डालेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज। और चतुर्भुज है वो कितने प्रकार के होते हैं? भी चतुर्भुज है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है उत्तल चतुर्भुज और दूसरा होता है अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज।
उत्तल अवतल लेंस भी होते हैं, वो साइंस में पढ़ते हैं। यहाँ हम केवल उत्तल चतुर्भुज की ही बात करेंगे। आगे बात समझ में? हमारे कोर्स में केवल उत्तल चतुर्भुज ही है, अवतल नहीं है, इसी कारण कभी भी नहीं पढ़ाया जाता। दोनों में फ़र्क क्या है? उत्तल चतुर्भुज में प्रत्येक कोण जो है वो 180 डिग्री से छोटा मिलेगा। कौन सा भी कोण देख लो, क्या मिलेगा? 180 से छोटा। इसमें कोई भी एक कोण जो है वो 180 डिग्री से बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा? 180 डिग्री से बड़ा मिलेगा। जैसे ये जो कोण बना, ये 180 से बड़ा हो गया, क्योंकि ये सीधी रेखा खींचेंगे तो सीधी रेखा के एक तरफ 180 का कोण बनता है ना, तो ये जो कोण है ये 180 से बड़ा हो गया। तो वह चतुर्भुज जिसमें कोई भी एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो वो कौन सा कहलाता है? अवतल, जो हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है। अब कोई भी चतुर्भुज है उसमें ये क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। क्या ये क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। जैसे ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये क्या है? ए सी और बी डी क्या कहलाते हैं? इसके विकर्ण। ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें कोण ए और कोण बी क्या है? कोण ए और कोण बी कौन से कोण है? कोण पढ़े थे? संगत कहाँ से आएंगे इसमें? आसन कोण। दो पास पास के कोण आपस में क्या कहलाते हैं? आसन कोण। कौन से कोण है? आसन कोण। चाहे कोण ए और कोण डी ले लो, चाहे डी और सी ले लो, चाहे बी और सी ले लो, चाहे ए और बी ले लो, यानी दो पास पास के जो कोण है वो क्या कहलाएंगे? आसन कोण। इसी प्रकार दो पास पास की भुजाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? आसन भुजाएं। कोण ए और कोण सी कौन से कोण है? सम्मुख कोण, सामने के कोण। ए और सी सम्मुख कोण। आगे बात समझ में? इसी प्रकार डी और बी सम्मुख कोण। इतना पता लग गया। इसके बाद एक बात तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ भाई, किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा? बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग भी इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। n का मतलब क्या होता है? भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 4। 4 में से 2 घटाया, 2 बचा। 2 को 180 से गुणा किया, 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग तो फिक्स है। कोई भी आकृति दे, बंद आकृति, चाहे वो कितनी भुजाओं की हो, कितना होगा? 360 डिग्री। अगर विकर्णों की संख्या निकालनी है तो n इंटू n-3/2। अब यहाँ चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या निकालेंगे तो भुजाओं की संख्या 4 गुणा 4 - 3, 1/2 काटा तो विकर्ण कितने होते हैं चतुर्भुज में? 2। ये चीज़ें ध्यान में है। तो ये दोबारा से लिखवाने की ज़रूरत है क्या? ये आसन कोण, आसन भुजाएं, शीर्ष भुजा, ये सभी को पता है ना? ठीक। जो आपके काम की बात है। अब ध्यान देना, किसी भी चतुर्भुज में सभी में ये बात लागू होगी। अगर दोनों विकर्णों को आपस में मिला दिया जाए तो जो 4 त्रिभुज बनते हैं, मान लो इसका क्षेत्रफल जो है वो A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है, इसका A3 है, इसका क्षेत्रफल A4 है। तो किसी भी चतुर्भुज में दोनों विकर्णों को आपस में मिलाने पर
जो 4 हिस्से बनते हैं इनमें आमने सामने वाले जो त्रिभुज बने हैं ना, इनके क्षेत्रफलों का गुणा इनके क्षेत्रफलों के गुणा के बराबर होता है। यानी A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4। यानी किसी चतुर्भुज में दोनों विकर्णों को आपस में मिलाने पर जो 4 त्रिभुज बनते हैं उनमें सम्मुख जो त्रिभुज है इनके क्षेत्रफलों का गुणा जो दूसरे जो त्रिभुज बच गए सम्मुख इनके क्षेत्रफलों के गुणा के बराबर होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्या करेगा, आपको एक चतुर्भुज बना के देगा, उसमें दोनों विकर्ण दे देगा, कहेगा इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका 30 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका 40 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। या 60 दे दो तो इसका कितना होगा, इस टाइप से आएगा। तो क्या होगा, आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का गुणा बराबर कर दो बस। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 से काटा 10, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, पहली चीज़ आगे समझ में, सभी में लागू होगा, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समलंब हो, सभी में ये कंडीशन लागू होगी। तो पहली कंडीशन आगे समझ में सभी के। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी चतुर्भुज में दो आसन कोणों के अर्धकों से बना कोण, दो आसन कोण क्या होते हैं, पास पास वाले कोण होते हैं क्या। जैसे इस कोण का आधा कर दिया ये d/2, ये d/2। इसी प्रकार इस कोण का आधा कर दिया ये c/2, ये c/2। मान लो O बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये जो कोण बनेगा किसी चतुर्भुज में दो आसन कोणों के अर्धकों से बना कोण, उसके विपरीत जो कोण होते हैं इनके योग का आधा होता है। यानी कोण DOC जिन दो कोणों का आधा किया है, जिन दो शीर्षों से आधा किया है, उसके विपरीत जो कोण बच गए, कौन कौन से बचे, A और B बचे क्या, इनके योग का क्या होगा, आधा होगा। आगे बात समझ में, प्रूव करके बताऊं होता कैसे। देखो त्रिभुज DOC में हम कोण निकाल रहे हैं DOC, क्या होगा, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। अगर हम 180 डिग्री में से इन दोनों का जोड़ घटा दें तो तीसरा कोण आ जाएगा। यानी DOC का मान 180 डिग्री में से c/2 प्लस d/2 इन दोनों का जोड़ घटा दें तो तीसरा कोण आ जाएगा। जैसे कहीं एक त्रिभुज है, इसमें ये कोण 50 का है, ये 60 का है, तो ये कोण चाहिए हमें। तो 180 में से 50 और 60 है, 110 घटा दें तो ये आ जाएगा ना। सेम वही चीज़ है यहाँ, इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 आ जाएगा। क्या है ऊपर, c + d हो जाएगा। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, अभी बताया 360 होता है क्या। हमें तो C और D का योग चाहिए, तो 360 में से अगर हम A और B को घटा दें तो C और D बच जाएंगे क्या, बच जाएंगे। तो C और D की जगह ये रख दो, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 180 माइनस इसकी जगह क्या रखना है, 180 माइनस 360 माइनस A + B और बटे में क्या है, 2 है।
2 को भाग कर दो, 180 माइनस 360 में 2 का भाग दिया 180, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस a प्लस बी बाई 2, 180 से 180 कैंसिल, क्या आया a प्लस बी बाई 2। यही बात बताई थी क्या? क्या करना है, किसी चतुर्भुज में 2 कोणों के अर्धकों से मिलकर बना कोण, उसके विपरीत जो 2 कोण बच गए इनके योग का आधा होता है। ये बात आ गई समझ में? अगर मैं इसी चतुर्भुज में ये बना दूँ तो a b c d, इसका आधा है a बाई 2, इसी प्रकार इसका आधा b बाई 2, मान लो ये पॉइंट P है, तो कोण ए पी बी कितना होगा, C और D के योग का आधा। ये बात आ गई ना समझ में? तो ये दोनों कंडीशन लिख लो। ये कंडीशन तो डायरेक्ट उतार दो कि क्षेत्रफलों में आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो गुणा होता है वो बराबर होता है। और उसमें दूसरी कंडीशन में वो डायग्राम बना के अगर लाइन के रूप में, थ्योरी के रूप में लिखना हो तो मैं लिखवा दूँ अभी। लिखेंगे उसमें, लिखना चाहो तो किसी चतुर्भुज में 2 आसन कोणों के अर्धकों से बना कोण, उस कंडीशन में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, किसी चतुर्भुज में 2 आसन कोणों के अर्धकों से बना कोण उनके सम्मुख कोणों के योग का, आसन कोणों के अर्धकों से बना कोण उनके सम्मुख कोणों के योग का आधा होता है। उसके सम्मुख कोणों के योग का आधा होता है।
तो ये दो बातें ध्यान में रख लोगे। चतुर्भुज में पहला तो अगर दोनों विकर्णों को आपस में मिलाया जाए तो जो चार त्रिभुज बनते हैं उनमें सम्मुख त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा, अगर दो आसन कोणों के अर्धकों को आपस में मिलाया जाए या दो आसन कोणों के अर्धकों से बना कोण विपरीत शीर्षों या विपरीत कोणों के योग का आधा होता है, बराबर नहीं आधा। एडिंग डालेंगे चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है, चक्कर आता हूं। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होगा, पढ़ा क्या, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो, इसका और इसका, यानी इन दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री हो। इन दोनों का योग 180 है तो इन दोनों का योग भी कितना रहेगा, 180 रहेगा। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख कोणों का योग है वो कितना हो, 180 डिग्री हो, वो चतुर्भुज कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। या दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हो वो चतुर्भुज भी कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हो वो चतुर्भुज भी कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। या तीसरी कंडीशन आप ये कह सकते हो, अगर किसी चतुर्भुज के कोण अर्धकों को, यानी इस कोण का आधा कर दिया, इसी प्रकार इस कोण का आधा किया, इसी प्रकार इस कोण का आधा किया और इसी प्रकार इस कोण का आधा करेंगे, यानी किसी चतुर्भुज के कोण अर्धकों से मिलकर अगर कोई भी चतुर्भुज बनता है कोणों के आधों से, कोण अर्धकों से आधा आधा करेंगे, किसी चतुर्भुज के कोण अर्धकों से मिलकर अगर कोई भी चतुर्भुज बनता है तो वो चतुर्भुज हमेशा कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ध्यान रखना, वर्ग और सम चतुर्भुज, वर्ग और सम चतुर्भुज के कोण अर्धकों से मिलकर कोई भी चतुर्भुज नहीं बनता है। वर्ग और सम चतुर्भुज, ये दो ही चतुर्भुज ऐसे होते हैं जिनमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ऐसे ध्यान रख लो कि जिनमें भुजाएं बराबर होती हैं ना, उनके कोण अर्धकों से मिलके कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज में ये बात आ गई समझ में। पहली बात, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ हो, वर्त की परिधि पर हो, तो वह चतुर्भुज कौन सा बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा ही होगा। या जिसके सम्मुख कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो, वो चतुर्भुज कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। और या किसी चतुर्भुज के कोण अर्धकों से मिलकर अगर कोई चतुर्भुज बनता है तो वो चतुर्भुज भी कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज। ये होगा कैसे, देखो, इस कोण का आधा किया, इसी प्रकार इस कोण का आधा किया, तो ये कोण है कितना बनेगा, थोड़ी देर पहले लिखवाया है, सामने वाले कोणों के योग का आधा होगा क्या, यानी C+D/2 होगा। इसी प्रकार इस कोण का आधा कर दिया, इसका आधा कर दिया, तो ये कितना होगा, A+B/2 होगा क्या। और मैंने ये बताया अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो वो चतुर्भुज कौन सा होता है, चक्रीय चतुर्भुज। यानी पूरे इनको अगर हम जोड़ दें आमने सामने वालों को, A+B/2
और c प्लस डी बाई टू, एलसीएम 2 ही आ जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू। यानी इस चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना है 360 और उसका आधा 180। यानी आमने सामने के कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो वो चतुर्भुज कौन सा होता है, चक्रीय चतुर्भुज। यहाँ भी कंडीशन वही बनती है। कैसे बनती है, जैसे ये 2 शीर्ष ले लिए, यहाँ से एक कोण मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये क्या होगी, वर्त की जीवा होगी क्या। और प्री के अंदर में मैंने ये पढ़ाया था कि किसी भी त्रिभुज में अगर ये प्री के अंदर है तो यहाँ अगर कोण थीटा बनता है तो केंद्र पर है 2 गुणा 2 थीटा और 90 प्लस थीटा बाई 2 अंत के अंदर में था, मिक्स हो गए 4 दिन में। तो यहाँ अगर इनको मैंने ऐसे मिला दिया तो ये जो चतुर्भुज बना, ये अभी मैंने क्या बताया, चक्रीय चतुर्भुज होगा। एक जीवा है ये, इसके द्वारा मान लो ये कोण थीटा बना है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। इसी प्रकार अगर ये कोण थीटा 1 है तो ये जो कोण होगा केंद्र पर ये क्या होगा, 2 गुणा 2 थीटा 1 होगा क्या, होगा। और एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनते हैं टोटल कितने डिग्री के होते हैं, 360। यानी इन दोनों का जोड़ 2 थीटा प्लस 2 थीटा 1 कितना आना चाहिए, 360। 2 अगर हम कॉमन ले लें तो थीटा प्लस थीटा 1 का योग कितना आना चाहिए, 180। आमने सामने वाले कोण तो हैं। तो सीधी सी बात ये है, वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो वो चतुर्भुज कौन सा होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। लिखें परिभाषा एक बार, चक्रीय चतुर्भुज लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, वह कौन सा चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। लिख लिया। या अगली लाइन में लिखेंगे, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हो, वर्त की परिधि पर स्थित हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष आपको वर्त की परिधि पर मिल जाए ना तो वो चक्रीय चतुर्भुज होगा ही होगा। इसके नीचे ये डायग्राम बना दो, ये वाला वर्त बना के और चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर कर दो। कहीं भी बना सकते हो चतुर्भुज, चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर कर दो और चारों को मिला दो। बना दिया। या तीसरी परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी चतुर्भुज के कोण अर्धकों से, यदि किसी चतुर्भुज के कोण अर्धकों से मिलकर, यदि किसी चतुर्भुज के कोण अर्धकों से मिलकर कोई चतुर्भुज बनता है, कोई चतुर्भुज बनता है तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो वह
चक्रीय चतुर्भुज होता है, वो चक्रीय चतुर्भुज होगा ही होगा। आगे बात समझ में। जैसे समांतर चतुर्भुज होता है, उसमें सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो चक्रीय चतुर्भुज होगा ही होगा। आयत जो होता है उसमें चारों के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं ना, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 हो गया, वो चक्रीय चतुर्भुज होता ही होता है। वर्ग जो है उसमें भी आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा, चारों कोण 180 डिग्री के होते हैं, सॉरी 90 के होते हैं, 180 हो गया। इसी प्रकार समचतुर्भुज है, उसमें भी सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यानी ये सारे के सारे चक्रीय चतुर्भुज में ही आएंगे। आगे बात समझ में। इसके नीचे ये डायग्राम बना दो, चारों कोणों का अर्धक कर दो, और उसके नीचे यहाँ पर देखो ये जो डायग्राम बनाया है ये बना देना, और ये जो कोण होगा ये कितना बनेगा, C + D/2। इसी प्रकार ये जो कोण होगा ये कितना बनेगा, A + B/2, और ऐसे डैश करके लिख देना। ये जो चतुर्भुज होगा ये कौन सा चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। बनता कैसे है वो समझाई दिया आपको। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद है क्या, हीरोन वाला? हाँ, आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा, कल पता करके आओगे। ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AC और BD इसके विकर्ण हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में विकर्णों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, छोटा सा काम है कि चक्रीय चतुर्भुज में विकर्णों का गुणनफल है वो किन के बराबर होता है, ये पता करके आओगे कल, ठीक है। दूसरा, चक्रीय चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र याद है क्या, त्रिभुज में S - A S - B S - C, और चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 होती हैं क्या, तो साथ में क्या आ जाएगा, S - D आ जाएगा, और स्टार्ट वाला S नहीं आएगा, बस S - A S - B S - C S - D चारों के गुणा का वर्गमूल। तो ये फॉर्मूला और लिख देना, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल S - A × S - B × S - C × S - D और पूरे का रूट, ठीक है। और ये थोड़ा सा होमवर्क है, कल सभी ढूंढ के लाओगे, ठीक है।